वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हब्स ड्रामा अब दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है क्योंकि ऐशा के सामने अपनी मां की असलियत आना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अगर ऐशा के सामने अपनी मां की असलियत आ जाती है तो क्या ऐशा फ़ौरन बासित से तलाक लेकर वापस अपने घर में आ जाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऐशा जब अपनी मां को मिलने के लिए अपने घर जाती है तो उस अपनी सारी जो बातें होती हैं बासित के साथ, उसके जितने भी लड़ाई झगड़ा होता है वो अपनी मां के साथ शेयर कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी मैं जॉब करना चाहती हूँ आपका घर आपका पेट पालने के लिए, लेकिन बासित जो है वो मुझे नहीं करने देता। तो उसकी माँ से समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा आपकी जो शादी है अभी इतनी जल्दी हुई है, 2 दिन ही आपकी शादी को नहीं गुजरे, उसके बाद आप जॉब के लिए भाग गई हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें जो होती हैं ऐशा को अपनी माँ की अच्छी नहीं लगती, उसको जो है गुस्सा आता है। थोड़ी देर के बाद जो है ऐशा की माँ बासित को कॉल करती है, उससे कहती है कि बेटा आपको ऐशा के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर इस जगह पर ऐशा को शक हो जाए तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मेरी सारी जो असलियत है इसके सामने आ गई तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। जब बासित ये बात सुनता है तो फ़ौरन उससे जवाब देते हुए उससे कहता है कि जो डील हुई थी वो तो उस दिन फाइनल हो चुकी थी, या जो बात भी हुई थी वो उसी दिन क्लियर हो गई थी कि आपको मैंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद ऐशा और मेरे जो बीच में जो कुछ भी होगा वो सब का सब वहाँ पर फाइनल हुआ था। मतलब ये बात इनकी फाइनल हुई थी कि मैं ऐशा के साथ जो है शादी करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद ऐशा जॉब नहीं करेगी या नौकरी नहीं करेगी। लेकिन वो उससे कहते हैं कि आप लोगों के अब मसले ख़त्म नहीं होते, दिन ब दिन एक नया से नया मसला सामने आ जाता है। कभी ऐशा का मसला आ जाता है और कभी आप लोगों का मसला आ जाता है। इस बात पे जो है बासित बड़ा परेशान होता है, अपने ऑफिस में बैठा होता है परेशान। उसका दोस्त उसके पास आता है तो बासित जो होता है वो सब कुछ अपने दोस्त को बता देता है। उससे कहता है कि जब मेरी ऐशा के साथ शादी हुई थी तो उसके बाद मुझे ये सब कुछ गवारा नहीं करता कि ऐशा जो है मेरे साथ घूमती रहे या मेरे साथ जॉब करती रहे या मेरी कंपनी में जॉब करे। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता और मेरे ऊपर जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करेंगे कि अपनी बेगम को उसने नौकरी पे लगाए हुए। जब उसका दोस्त ये बात सुनता है सारी, जब वो बातें सुनने के बाद जब उसकी बासित की बातें सुनता है तो उससे फ़ौरन जवाब देते उससे कहता है कि आपको जो है मेरी बात समझनी चाहिए। जो कुछ भी आप लोगों के साथ फाइनल हुआ था या ऐशा की माँ के साथ जो कुछ भी डील हुई थी वो सारी की सारी जो असलियत है वो आप ऐशा को बता दो। ये बात जब बासित सुनता है तो बासित के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि बासित ने ऐशा की माँ के साथ बात क्लियर की थी चाहे जो कुछ भी हो चाहे मैं असलियत जो है वो सामने नहीं लाऊंगी। लेकिन ऐशा ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि अब सारी की सारी जो बातें हैं वो ऐसा जो है वो बासित उसे बताना शुरू कर देता है। बासित रात को जाता है ऐशा को लेने के लिए। जब उसको वापस लेकर आ रहा होता है गाड़ी में तो ऐशा का बड़ा मूड ख़राब होता है, पूरी रास्ते में उसके साथ बात नहीं करती। जब घर पहुंचते हैं तो बासित इस तरफ चला जाता है और ऐशा अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों की शादी हुई है तो शादी के बाद पहले दिन ही इन दोनों के आपस में जो है ऐसा नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है। अगले दिन ऐशा की जो फैमिली जितनी भी होती है वो सारी की सारी खुशी के साथ ऐशा को मिलने के लिए आती है। जब ऐशा के घर आते हैं उसका कमरा देखते हैं तो उनका जो आँखें होती हैं निगाहें होती हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले जो कमरा इस तरह का देखा नहीं है। पहली दफ़ा उन लोगों ने ऐसा कमरा देखा है। वो ऐशा की जो छोटी बहन होती है ऐशा के सामान को, चूड़ियों को, परफ्यूम को, हर चीज़ को उठाना शुरू कर देती है और बड़ी हैरानगी के साथ देखती है। जब बासित अंदर इंटर होता है तो वो जो परफ्यूम होता है वो यहाँ पर उसके हाथ से नीचे गिर सकता है। बासित को ये सब कुछ जो हजूम होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऐशा की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और गुस्से से इनके साथ बात को भी नहीं करता और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। बासित की जो माँ होती है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बासित और ऐशा के जो आपस में हैं इख्तलाफात हैं या जो कुछ भी हैं वो ख़त्म की जा सकें। बासित के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट लाई जा सके, हर वक्त गुस्से में रहता है तो वो इनके लिए एक हनीमून का प्रोग्राम भी तैयार करती है, वलीमे का प्रोग्राम भी बनाते हैं। बहुत बड़ा वलीमा होता है, बड़े बड़े लोग इस वलीमे में शामिल होते हैं। बासित और ऐशा जो हैं अच्छी तरह सजते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर बाहर आते हैं। इनके चेहरे के ऊपर जो होती है वो मुस्कुराहट होती है, लेकिन ऐशा को अंदर से फीलिंग हो रही है जैसे वो पहले अनजान थी, आज भी वो वैसी की वैसी अनजान लग रही है। लेकिन वो अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट इस वजह से भी ला रहे हैं कि लोगों को
इसके बारे में ज़रा भी पता ना हो कि इन दोनों के बीच में जो है वो क्या चल रहा है। जैसे वलीमा ख़त्म होता है वहाँ पर एक दूसरे के साथ सही तरह बात भी नहीं करते, ना आप एक दूसरे को सही तरह मुँह देते हैं। वलीमा जब ख़त्म होता है उसके बाद ऐशा फ़ौरन बासित के पास आती है, उसके साथ गुस्सा करती है, उससे कहती है कि बासित मेरे और आपके बीच में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, या ऐसी बात को भी फाइनल नहीं हुई थी जिसकी वजह से आप जो है मेरे साथ इतना नफ़रत कर रहे हैं, या इतनी जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, आप मुझे जो है सारी की सारी वजह बता दें। बासित उसको सही तरह जवाब दे देता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको जो है इस तरह का साथ में जॉब में नहीं रख सकता, या मैं आपको इस तरह साथ में जो है प्यार से बात नहीं कर सकता, और ये सब कुछ जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। बासित को शुरू से ही औरत ज़ात से नफ़रत है, वो शुरू से ही जो है औरत के साथ नफ़रत करता है और उनकी जो है वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐशा पूरी कोशिश कर रही है कि बासित जो है वो मेरे साथ ठीक हो जाए, मेरे साथ जो है वो प्यार के साथ बात करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा ऐसा जो है बासित जो है ऐशा से दूर होता जा रहा है। वो इस वजह से दूर होता जा रहा है, एक तो ऐशा जो है वो हर सूरत में जॉब करना चाहती है और वो अपने जो माँ का और अपनी बहनों का घर को चलाना चाहती है, और बासित को ऐसा नहीं अच्छा लगता। ऐशा को इस बात का तो पता नहीं है कि उसकी माँ के साथ जो है बासित की जो बात हुई थी वो फाइनल हुई थी, उसको जो पैसे दिए थे उसके बाद ये भी बात फाइनल हो गई थी कि ये जॉब नहीं करेगी। लेकिन वो ऐशा तो है वो बेचारी अपनी तरस खाकर अपनी माँ के ऊपर वो जॉब करना चाहती है, और जब ये सब कुछ जो है सामने आएगा ऐशा के, उससे सब कुछ पता चलेगा, तो फिर वो अपनी माँ के ऊपर जाकर गुस्सा करेगी, उससे कहेगी कि मैंने आपको अच्छा समझा था या आपके ऊपर यकीन किया था, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आखिरकार क्यों किया। ये सब कुछ जाकर ऐशा को जब पता चलेगा तो उस वक़्त हो सकता है कि ऐशा और जो है बासित के बीच में नफ़रत मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि ऐशा ने जब शादी उसकी हुई थी, शादी के पहली रात ही उसने जो है वो ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि बासित जो है उसे तलाक दे रहा है। इन दोनों के आपस में जो है शुरू पहले दिन से ही जो तलाक शुरू हो चुकी है। तो अब देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में जाकर क्या होता है, क्या यहाँ पर जो है बासित मजबूर हो जाता है ऐशा को जॉब करने के लिए। अगर बासित ऐशा मजबूर हो जाती है या कर देती है बासित को, तो बासित भी वहाँ पर ऐशा को जॉब पे रख लेता है। रखने के बाद जो है बासित के दिल में मज़ीद ऐशा के लिए जो है नफ़रत बढ़ जाएगी, वो उसके साथ सही तरह बात नहीं करेगा, ना ही घर में एक दूसरे के साथ सही तरह बात करेंगे। माँ ने तो इसकी पूरी कोशिश की है कि बासित को जल्द से जल्द खुश किया जा सके, या जो कुछ भी है बासित के बीच में या ऐशा के बीच में इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि उसकी माँ पहले भी बड़ी परेशान थी कि मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए बासित को खुश करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जब औरत ही है तो बासित जो है वो मज़ीद परेशान हो गए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या आगे जाकर चलकर बासित ऐशा को जॉब पे रख लेगा। अगर वहाँ पर जॉब पे रखता है तो उसके बाद ऐशा जाकर क्या करेगी, और अगर ऐशा के सामने असलियत आती है तो क्या ऐशा अपने माँ को माफ़ कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।